हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और रात में भी उन्हें कभी कभी ड्राइव करना पड़ता है। अब देखिए, रात में जो लोग ड्राइव करते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। दो तीन चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। एक तो होता है जजमेंट। अब सबसे पहले जजमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, जजमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि लेफ्ट अगर आपको लेना है, सिंपल तरीका, सेंटर में पॉइंट ले लीजिए डैशबोर्ड के और इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखिए। और राइट साइड के लिए राइट का ये ए पिलर है, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को बाहर रखिए तो राइट का आपका जजमेंट हो जाएगा। अब देखिए, दिक्कत निकल के कहाँ पर आती है, दिक्कत निकल के आएगी जब भी जो है आप रात में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको कई बार जो है डैशबोर्ड का सेंटर नहीं दिखाई देगा। कई बार क्या है कि आपको ये ए पिलर नहीं दिखाई देगा, तो ये दिक्कत निकल के आती है। अब जो है इन चीज़ों को आप ओवरकम कैसे करेंगे? देखिए, अभी आगे जाके हम रात में ड्राइव भी देखेंगे कि कैसे करना है, प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपको भई रात में क्या सावधानी रखनी है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दूँ कि रात में अगर आपको जजमेंट पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रात में ही गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं। हम क्या करते हैं कि दिन में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम रात में अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा सेंटर कहाँ पर जा रहा है और ए पिलर तो हमें दिख ही जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को जब आप लेंगे रात में, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस आप लेके चलिए, फ्रंट में भी और साइड में भी। फ्रंट का कैसे, सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस बना के चलिए। एटलीस्ट आपको उसके टायर जो है हमेशा विजिबल होने चाहिए। मतलब ये जो ग्लास सेक्शन है, इसके नीचे टायर छुपने नहीं चाहिए। तो मतलब आप बहुत नज़दीक चले गए। तो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस रखिए। टायर में और आपका जो ये बॉटम विजिबल एरिया है ना, इसके बीच में कम से कम आपको थोड़ा स्पेस दिखना चाहिए। उसके बाद जो है आप सेफ डिस्टेंस पे चल सकते हैं। दूसरी चीज़, जभी भी आप साइड जजमेंट लेंगे रात के टाइम पे, तो उसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा स्पेस रखना है। जैसे क्या है, दिन में अगर आप एग्ज़ैक्ट मैच करके भी निकलते हैं सेंटर से, तो भी स्पेस रहता है बगल में। बट रात के टाइम कोशिश करिए इससे भी 4 से 5 उँगली जो है आप थोड़ा-सा और ज़्यादा स्पेस लेके निकलिए, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करिए। उससे क्या है, अगर आपकी गलती नहीं है, हो सकता है कि बगल वाला जो है ज़्यादा लेफ्ट राइट कर दे गाड़ी और एक्सीडेंट हो सकता है, तो ज़्यादा स्पेस लेके चलिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, रात के टाइम पे अगर आपकी गाड़ी की लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, तो भी कोशिश करें लो बीम में चलने की। उसके 2 फ़ायदे मिलेंगे, आप तुरंत से जो है डिपर का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ कि जब आप लो बीम में चलते हैं, तो गाड़ी का जो फ्रंट एरिया होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर आपको अच्छी विज़िबिलिटी मिलती है। हाई बीम कब यूज़ करनी है आपको? हाई बीम तभी यूज़ करिए जब आप हाईवे पे चल रहे हैं काफ़ी स्पीड में, और हाईवे भी कैसा, जहाँ पर सामने से गाड़ी ना आ रही हो, गाड़ी जो है दूसरी लेन में हो। तो वहाँ पर आप जो है हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में ना हम डिस्टेंस जल्दी कवर करते हैं। तो वहाँ पर दूर तक की विजिबिलिटी हमें चाहिए होती है कि सामने कोई ट्रक खराब है, रुका हुआ है, या कोई गाड़ी है जिसकी टेल लाइट काम नहीं कर रही, तो अच्छी विजिबिलिटी चलती है, तो वहाँ पर आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लो बीम आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देगी। मैं भई 99% जो है लो बीम में ही ड्राइव करता हूँ, क्योंकि हाईवे पे भी मैं स्पीड कंट्रोल करके चलता हूँ, तो मुझे ऐसी एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट अगर आप चल रहे हैं तो शहर में मत चलिए। कई लोग जो है सिटी ट्रैफिक में, जहाँ चारों तरफ लाइट होती है, वहाँ भी हाई बीम में चलते हैं, वो चीज़ गलत है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो है मिरर एडजस्टमेंट। देखिए, रात में जैसे क्या होता है कि मिरर आपको एडजस्ट करके चलना है, तो दिन में ही आप इन्हें एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, सीटिंग आपको सबसे पहले एडजस्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आपने मिरर पहले सेट कर दिया और उसके बाद जो है आप अपनी सीट को एडजस्ट कर रहे हैं। तो मिरर, उसमें क्या है कि आप देखिए, अभी ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन है, कैमरा मैंने अपनी जो आँखें हैं इसके हिसाब से एडजस्ट करा है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, डोर हैंडल जो है ये बिल्कुल, ये जो बॉटम एंगल है ना, इसके साथ मीट होना चाहिए। तो आपको क्या है, गाड़ी का रियर भी दिखेगा और रोड का मैक्सिमम एरिया ये कवर करता है। दिन में रात में दोनों टाइम आपको यही सेटिंग के साथ ड्राइव करना है। रिवर्स में हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं कि मिरर को हम टायर पे सेट कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से हम रिवर्स कर सकें। वही चीज़ जो है आपको अपने लेफ्ट वाले मिरर के साथ भी करनी है। देखिए, लेफ्ट वाले मिरर में भी आपको जो है, वो जो डोर हैंडल है वो बिल्कुल एक कॉर्नर के साथ दिखना चाहिए। इससे क्या है, आप आसानी से मिरर को देख के अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और इनको बहुत देर तक आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर मिरर को चेक कर रहे हैं रात में, तो ग्लेयर होता है, पीछे से लाइट आती है, हाई बीम पड़ेगी, तो ग्लेयर होगा। आईआरवीएम भी आपको इसी तरह से ऑब्जर्व करना है। आईआरवीएम में भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें भी ग्लेयर होता है, और इसको भी बहुत सारा देर नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है ना? अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं रात के टाइम पे, तो होता क्या है, कई बार ग्लेयर होता है सामने से, हाई बीम आती है, तो उसको आपको डील कैसे करना है? देखिए, हाई बीम को डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पेरिफेरल विज़न का इस्तेमाल। अब पेरिफेरल विज़न क्या होता है? देखिए, कई बार जो है सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम उसे डायरेक्ट नहीं देखते, हम क्या करते हैं, अपनी साइड में चेक करते हैं, और उससे क्या होता है, हमें एक कोने में अंदाज़ा होता है कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है। मतलब एग्ज़ैक्ट क्लियर नहीं देख रहा हूँ मैं उसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। वही चीज़ आपको रात में इस्तेमाल करनी है। इसे बोलते हैं पेरिफेरल विज़न।
कि आप देख मतलब जैसे आप स्ट्रेट देख रहे हैं पर आपको लेफ्ट राइट हल्का-फुल्का दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो रात में अगर सामने से हाई बीम में कोई गाड़ी आ रही है, तो आप कोशिश करिए कि अपने गाड़ी के फ्रंट में जो रोड है आपकी, स्पेशली फ्रंट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, तो इसको आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा, आप अपनी साइड पे फोकस कर पाएँगे, रोड में अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी और साइड भी आप बचा के अपनी गाड़ी को ईज़िली क्रॉस कर देंगे। और राइट का हमें धीरे-धीरे अंदाज़ा मिलता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है। तो प्रैक्टिस के साथ धीरे-धीरे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हाई बीम पे भी कोई गाड़ी आ रही है, जब वो ज़्यादा नज़दीक आती है ना, तो उसकी हाई बीम भी आपकी आँखों में असर नहीं डालती है। कभी नोटिस करना, जब वो थोड़ा-सा मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि बिल्कुल आपकी गाड़ी के आगे, बट थोड़ा-सा जब डिस्टेंस रहता है, कम से कम 50 फीट का, 60 फीट का, तो उसकी हाई बीम भी आपकी आँखों में असर नहीं डालेगी। वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, जिसमें हाई बीम सीधे आँखों में पड़ती है। जैसे-जैसे नज़दीक आएगी तो हाई बीम का भी एंगल डाउन होता है, तो वो आपकी आँखों में नहीं पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा नज़दीक आ जाएगा, तो आप हल्का-सा एंगल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस रह गया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, इससे आपको हाई बीम को डील करने में आसानी रहेगी। अभी हम वो चल के देखेंगे रोड पे। और लास्ट में भाई आपके कंट्रोल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, एक्सीलरेटर यूज़ कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, हैंड ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स आप दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। रात को इन्हें ढूँढते मत रहिए। इससे क्या होता है, रोड से ध्यान हटता है। दूसरी चीज़, रात में कई लोग कैबिन में जो है लाइट को ऑन करके चलते हैं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे क्या होता है, आपकी रोड पे जो विजिबिलिटी है ये कम आपको दिखेगी। मतलब क्या होता है कि अंदर भी लाइट होगी ना, तो बाहर आपको इतने अच्छे से रोड विजिबल नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जभी भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। रात में आप कंट्रोल्स खोजते मत रहिए, अच्छे से दिन में प्रैक्टिस करिए, जिससे रात को आप ईज़िली जो है इनको यूज़ कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं रोड पे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, रात के टाइम पे हम जो है ड्राइविंग का सीख रहे हैं यहाँ पे, कि रात को आपको किस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना है। आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करते हुए हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाई बीम जब भी आपको यूज़ करनी है तभी करिए, या तो कोई आगे से क्रॉस कर रहा है आपको, जैसे कहीं पे हल्का-सा जंक्शन सा आपको दिख रहा है, वहाँ पर कोई क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर आपको हाई बीम का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आगे से अगर कोई बिल्कुल फुल अपनी लाइट ऑन करके आ रहा है, हाई बीम में आ रहा है, तो उसको एक बार आप सिग्नल दे सकते हैं। उसका मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएँगे और सामने वाला भी समझ जाएगा, अगर उसे पता है उस सिग्नल का यूज़ कैसे करना है। अगर आप पास लाइट किसी को दे रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है, तो भई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए कि भई सामने कोई डिपर दे रहा है, तो उसका यूज़ क्या है। देखिए, थोड़ा-सा मैं डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलूँगा। तो हाई बीम का तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भई कंट्रोल जो है आपकी रीच में होने चाहिए। रात के टाइम पे कॉकपिट एरिया जो ये आगे का होता है ना, फ्रंट का, जहाँ पर भी कंट्रोल्स होते हैं, ये थोड़ा-सा जो क्या है, दिखता नहीं है, विज़िबिलिटी कम रहती है। तो आपको इतना अच्छा अंदाज़ा होना चाहिए कि रात के टाइम पे आप इनको सर्च ना करें। मतलब कोई भी ऐसा फीचर जो आपकी रीच में नहीं है, उसको ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंधेरे में देखिए हो सकता है कि सामने 1-1 सेकंड से एक्सीडेंट हो जाए। तो थोड़ी-सी गलती, थोड़ी-सी लापरवाही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है रात के टाइम पे। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो जानवर का होता है रात में। कई बार हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसमें अचानक से सामने जानवर आ गया और गाड़ी को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्पेस रखिए और अच्छे से रोड पे अपना फ़ोकस रखिए। दिन में अगर थोड़ा-सा सावधानी हटती है, तो भी हम अच्छे से फ्रंट का, बैक का ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट रात के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पैनिक सिचुएशन में कहीं ब्रेकिंग लेनी पड़ी, तो उस केस में होगा वही कि भई टाइम पे हम कई बार ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विज़िबिलिटी रहती नहीं है। तो अब गाड़ी को आपको रोकना है कहीं पे, बीच-बीच में आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप देखिए अभी राइट साइड पे मैं चल रहा हूँ, मुझे लेफ्ट में जाना है, तो मुझे पूरा जो है एक एरिया कट करना पड़ेगा, मतलब सेंटर से मैं होते हुए जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको रियर के व्हीकल्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपके ओआरवीएम अच्छे से एडजस्ट नहीं है, जैसा मैंने बताया था, तो आपको दिक्कत निकल के आएगी। और डायरेक्ट भी नहीं देखना है कि बार-बार आप ओआरवीएम को कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर आप 3-4 सेकंड तक डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उसमें भी ग्लेयर होता है, तो वो भी आपको परेशान करेगा और हो गया कि थोड़ा-सा ब्लाइंडनेस वहाँ पर भी बढ़ती है। देखिए, अब थोड़ा-सा ब्रेक ले रहे हैं, तो मैं भी इसके पीछे हल्का-हल्का ब्रेक लूँगा। तो सामने अब थोड़ा-सा ट्रैफिक स्लो हो रहा है, देखिए, तो थोड़ा-सा मैं डाउन शिफ्टिंग के लिए तैयार हूँ। तो ये स्पेस बना रहना चाहिए, अगर ये स्पेस कम हो रहा है ना, तो ये टेंशन वाली चीज़ है। अभी आगे थोड़ा-सा भीड़ भी होगी, वहाँ पर हम देखते हैं। अब ये कट है देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा खतरा रहता है देखिए। तो यहाँ पर आप पास लाइट का इस्तेमाल करिए, हॉर्न का इस्तेमाल करिए, रिक्वायरमेंट है तो। जितना हो सके ये फीचरों का आपको रात को इस्तेमाल करना है, क्योंकि भई इससे होगा क्या कि आप सुरक्षित चल पाएँगे, सामने वाला भी अलर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं मिरर को कंटिन्यू देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर पीछे से मुझे कोई पास लाइट दे रहा है कि भई कोई स्पीड से आ रहा है, बट ये है कि वो राइट साइड से निकल जाएगा। मैं अपनी गाड़ी को पहले ही लाइन चेंज कर चुका हूँ, देखिए।
तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट करिए, बिना देखे ये चीज़ बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। हो सकता है कि पीछे कोई ऐसे चल रहा हो आपके कि वो जो है उसे पता ही ना चले कि सामने वाला टर्न ले रहा है। कई बार होता है, कोई अपनी सोच विचार में चल रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई गाड़ी लाइन चेंज कर रही है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए मुझे गाड़ी यहाँ पर रोकनी होगी आगे, तो धीरे-धीरे जो है मैं पहले देखूँगा पीछे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ तो नहीं चल रहा है। पहले ही मैं एक्सेलरेटर से पैर अपना हल्का-सा लिफ्ट कर दूँगा देखिए। जिससे होगा क्या कि मेरी स्पीड नेचुरली कम होगी, लास्ट में मैं ब्रेक लेना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने लेफ्ट साइड पहले ही अपनी गाड़ी को ले गया। ऐसा ना हो कि आपको एकदम कहीं पे रुकना है, तो वहाँ पर जाकर आप सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं। अब देखिए राइट साइड पे गाड़ी चिपक के है, तो पहले मैं इसे जाने देता हूँ। और अभी डाउन शिफ्ट कर लिया है मैंने। क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और अभी आगे एक स्कूटी है, बट मैं लेफ्ट में ही रखूँगा, मुझे रुकना है यहाँ पे। तो आप बीच-बीच में गाड़ी को रोकिए भी। इससे क्या होगा, कंट्रोल्स पे आपका जो पैर है ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा देखिए। इस तरह से, और तुरंत से आप न्यूट्रल एंगेज कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब देखिए मैंने हैंड ब्रेक लिफ्ट कर दिया है, तो इससे क्या एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है कंट्रोल्स होते हैं, जो आप बार-बार यूज़ करते हैं, जैसे फुट कंट्रोल हो गया, गियर शिफ्टिंग हो गई, इसमें जो है आपका हाथ और पैर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। कई लोग आपने देखे होंगे जो कि भई जभी भी रात में ड्राइव कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, या तो वो केबिन की लाइट जला के ड्राइव करेंगे, जो कि डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अंदर भी लाइट रहेगी तो बाहर आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर केबिन डार्क है, लाइट ऑफ है, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, चाहे आपकी गाड़ी में लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो हेडलाइट की, आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ देखिए, मैक्सिमम जो है मैं लो बीम में ही ड्राइव करता हूँ। आपने देखा होगा बीच में मैंने हाई बीम का एक बार भी यूज़ नहीं करा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेवर में जाती है, क्योंकि लो बीम में ना आपको रोड के फ्रंट का अच्छे से व्यू मिलता है। इसमें क्या है, आपको ज़्यादा जो है एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम गाड़ी को पिक करेंगे, पहले मैं ऑब्ज़र्व करूँगा देखिए, कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। धीरे-धीरे ये देखिए, अब गाड़ी ने फ्लो पकड़ा, तो अब जो है मैं गियर शिफ्ट कर सकता हूँ देखिए। तो जब आप गाड़ी को बाहर निकालते हैं, एक मिस्टेक कई लोग करते हैं, जो मैंने देखा है कि वो गाड़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा रोड की तरफ लाते हैं, फिर अपनी साइड सेलेक्ट करते हैं। भई आप गाड़ी को मर्ज करिए ना, उसका तरीका होता है एक। उसमें क्या करना है आपको कि धीरे-धीरे पहले अपनी साइड में आप गाड़ी को चलाते रहिए, जैसे ही स्पेस मिले फिर लेफ्ट या राइट करिए। समझ रहे हैं ना? कई लोग जो है पहले बिल्कुल रोड पे ले आते हैं परपेंडिकुलर तरीके से, फिर गाड़ी को मोड़ते हैं। वो चीज़ गलत है। आप रोड के साइड-साइड चलिए, और वहाँ पर क्या है, फिर आप धीरे-धीरे रोड पे मर्ज हुई। मतलब मेन रोड जो है, एकदम से कट लेके तब अपनी गाड़ी को हाईवे पे मत निकालिए, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। क्योंकि चाहे आप टर्न सिग्नल का यूज़ कर रहे हो, अगर कोई गाड़ी बिल्कुल साइड से आ रही है आपके, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा। अब सामने देखिए ग्लेयर हो रहा है, तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ भई बगल में। अब देखिए गाड़ी को निकलने देता हूँ। डाउन शिफ्ट करा मैंने। देखिए धीरे-धीरे, तो इसके पीछे ही चलूँगा। अभी देखिए गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर धीरे-धीरे डिस्टेंस बना के, ये डिस्टेंस ना आपका मेंटेन होना चाहिए हमेशा। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे, देखिए टू व्हीलर वाले निकल रहे हैं, ये शहर के इलाके में थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस आगे भी मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से ड्राइव कर सकें। और देखिए डिवाइडर के नज़दीक चलेंगे, तो ये रहेगा कि राइट साइड आपकी सुरक्षित रहेगी। अगर लेफ्ट साइड से कोई निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप सेंटर में चलते हैं या लेफ्ट साइड चलते हैं, तो आपको दोनों साइड बचानी पड़ेंगी। क्योंकि लेफ्ट साइड में पैदल या कोई टू व्हीलर वाला चल रहा होगा, राइट साइड से भी ओवरटेक करेंगी गाड़ी, तो दोनों साइड का आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर रुकना है तो टर्न सिग्नल का यूज़ करिए, मिरर को चेक करिए, और फिर धीरे-धीरे अपनी गाड़ी को रोकिए। एकदम से कट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने पहले पीछे देखा, धीरे-धीरे मैंने अपनी गाड़ी को सिग्नल देके और लेफ्ट साइड में अलाइन कर दिया। मुझे रुकना है आगे पे, तो इसी तरह से मैं धीरे-धीरे ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी को रोकूँगा। एकदम से ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सडन ब्रेकिंग में क्या होता है, हो सकता है पीछे वाला और तेज़ ब्रेक ले ले और उसके पीछे कोई उससे टकरा जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जभी भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है अच्छे से कि छोटी-सी गलती, अब देखिए रॉन्ग साइड से भी आते हैं सिटी ट्रैफिक में, तो इसका भी ध्यान रखिए। धीरे-धीरे ड्राइव करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर जो है आप नेचुरली फ्लो के साथ ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता है, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, अगर आपने ड्राइविंग अभी तक नहीं सीखी है, तो ये चीज़ें आपको टफ़ लगेंगी। बट धीरे-धीरे जब आप रेगुलर ड्राइव करेंगे ना, तो ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ेंगी आपको, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये थी सारी जानकारी नाइट ड्राइविंग को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ। रात के टाइम पे थोड़ा स्पीड कंट्रोल के चलिए, सुरक्षित रहेंगे।